and court will pass orders according to the merit of each case. I don't think, I should be in a position to comment on that. And of course, it's always a view whether the hanging should be done or not. It's an international debate. Sometimes, that debate also reflects with the decisions of the Supreme Court and various other courts. But at the same time, rarest of the rare cases, the hanging will have to be ordered. This is also the verdict which still stands as a guidepost as far as this. पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी के बीच नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने साफ किया कि वो अमृतसर से आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, साथ ही वे कुछ दिनों के लिए राजनीति से दूर रहेंगे। सिद्धू अमृतसर से अब तक 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ दिनों पहले ये भी खबर उड़ी थी कि जेटली जयपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। और अब खबर ये आ रही है कि भाजपा आलाकमान ने पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कवायद तेज कर दी है। आज भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सिद्धू से फोन पर बात की है और इस विशेष काम की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को सौंपी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल जनता को दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं कि उनकी सरकार बन रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि इन दोनों ही दलों में से किसी भी दल की ना ही सरकार बनेगी और ना ही उनका प्रधानमंत्री। दोनों दलों की साजिश है, क्योंकि दोनों दल जानते हैं कि न कांग्रेस की सरकार बन रही है न बीजेपी की सरकार बन रही है। इसलिए जनता में ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि या तो ये या ये, जबकि है ऐसा कुछ नहीं। इन दोनों के अलावा ही किसी की सरकार बनेगी, मिली जुली सरकार बनेगी, लेकिन इन दोनों में से न जो दोनों आपने लिए ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं, न इन पार्टियों का कोई आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। यहां वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। ढोल पे ढग्गा दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई, खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे फोर्स ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स आर डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ ASAP। मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आज है। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। राहुल तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज, व्हाट एन आइडिया।
मोहतरमा। मामा, बेबी, मामा, मिया। खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। हमारी राष्ट्रीय नेता सम्मानीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का सपना है कि राज्य के हर व्यक्ति को छत मिले। इसी सपने को साकार करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल आए हैं। राज्य के 9 शहरों में विभिन्न आय वर्गों के लिए आवास योजना। मैं आपसे अपील करता हूं कि जयपुर शहर में प्रतापनगर, जोधपुर में जोधपुर व कुड़ी बक्तासनी की आवासीय योजना 12, अंता, छबड़ा, अटरू, किशनगढ़, नैनवा, राजसमंद और झालावाड़ की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण कराएं, जिससे आपके अपने घर का सपना साकार हो सके। हमारा प्रयास सबको आवास। नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जयपुर से है। खेल पर राजनीति हावी हुई है। खिलाड़ियों से जबरन शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। आपको बता दें, आरएसएस व जमात इस्लाम से संबद्ध न होने का शपथ पत्र यहां पर खिलाड़ियों से भरवाया जा रहा है। एसएमएस स्टेडियम पर खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि बांटी जा रही है। पुरस्कार राशि देने से पहले खिलाड़ियों से ये शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। तो एक बार फिर से खेल पर राजनीति हावी है। और चलिए इस बारे में बात करते हैं हमारे खेल संवाददाता मनोज से। मनोज, किस बात का शपथ पत्र है, ये विस्तार से जानना चाहेंगे। जी श्वेता, आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की तरफ से वर्ष 2011-2012 के लिए जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं राज्य के, उन्हें नगद पुरस्कार राशि वितरित की जा रही थी। इस पुरस्कार वितरण से पहले खिलाड़ियों से जबरन एक शपथ पत्र भरवाया जा रहा है, जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपका संबंध किसी भी तरह से आरएसएस या जमातुल इस्लाम संगठन से नहीं है। ये शपथ पत्र खिलाड़ियों से भरने के बाद ही खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि वितरण की जा रही है। तो कहा जाएगा एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है खेल के लिए, खिलाड़ियों के लिए, कि उन्हें शर्मनाक तरीके से इस तरह जबरन इस काम के लिए किया जा रहा है। श्वेता जी मनोज, यानी कि माना जाए कि अगर शपथ पत्र में यहाँ पर नहीं भरते हैं खिलाड़ी, अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो क्या उन्हें ये नकद राशि नहीं दी जाएगी? बिल्कुल श्वेता, उन्हें सख्त तौर पर ये पाबंद किया गया कि आपको ये पहले भरना ही होगा, इसके बाद ही आपको किसी तरह की कोई राशि दी जाएगी, नहीं तो आपको कोई राशि क्रीड़ा परिषद की तरफ से मान्य नहीं होगी। आपको बता दें श्वेता कि मार्च में सरकार की तरफ से अनुदान अधिनियम निकाला गया था। उसमें ये स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए थे कि इन दोनों संगठनों से संबंधित किसी खिलाड़ी को राज्य सरकार या राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की तरफ से कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। तो इसी अनुदान के, इसी अधिनियम के तहत आज पहली बार खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि वितरित की गई और उससे पहले ये शपथ पत्र उनसे जबरन भरवाया गया। श्वेता जी मनोज, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो खेल पर यहाँ पर राजनीति हावी हो रही है, नगद पुरस्कार वितरित किया जा रहा है यहाँ पर खिलाड़ियों को, लेकिन उससे पहले जबरन शपथ पत्र भरवाया जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि आरएसएस व जमात इस्लाम से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। ये शपथ पत्र है और जो इस पर सिग्नेचर कर रहा है, इसे भर रहा है, उसे ही नगद राशि दी जा रही है। तो कह सकते हैं खुले तौर पर यहाँ पर खेल पर राजनीति हावी है। अव्यवस्थाओं को लेकर आए दिन चर्चाओं में रहने वाले जोधपुर के उम्मेद अस्पताल, एक बार फिर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है। जोधपुर के एफओस क्षेत्र निवासी सुमन ने 9 दिन पहले घर पर ही प्री मैच्योर बच्ची को जन्म दिया था। कमजोर होने के कारण बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका इलाज उम्मेद अस्पताल में चल रहा था। इसी दौरान उस नवजात की आंख पर चींटियों ने काट लिया, जिससे उसके आंख को काफी नुकसान हुआ। नवजात के परिजनों ने इसे अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही करार दिया है। मैं अस्पताल अधीक्षक
ने माना है कि बच्ची की आंख पर चींटी ने काटा जरूर है, लेकिन उसकी हालत ठीक है। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कहीं न कहीं लापरवाही हुई है, जिसकी जांच करवाई जाएगी। चीटी काट ली है। कहाँ काटी चीटी? आप डॉक्टर ने बोले हम दवा लिख के देंगे, अभी तक दवा दी नहीं। अगर बात कब की? 3-4 दिन हो गए। दवा अभी तक होगी थी, लाल होगी बिल्कुल। ये बोले हम देंगे आज सब है। चीटी ने शायद उसकी आंख पे काटा है, कुतरा नहीं है, काटा है। हालांकि एक भी चीटी नहीं काट चाहिए, पर हम इसका पूरा प्रयास करेंगे कि अस्पताल में किसी तरह से चीटी बच्चे तक नहीं पहुंच पाए। अभिभावकों को पीला रंग का पास सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि वो अपने बच्चे का पास रहे, उसका ध्यान रखें। और चलिए इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता शिव प्रकाश पुरोहित। शिव प्रकाश, कहीं न कहीं यहाँ पर अस्पताल प्रशासन ने भी माना है कि लापरवाही हुई है, गलती हुई है। निश्चित रूप से अस्पताल प्रशासन ने ये बात स्वीकार की है कि कहीं न कहीं इस मामले में लापरवाही हुई है और इसी वजह से बच्ची की आंख पर जो चीटी ने काटा है और उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि लापरवाही, लेकिन कार्रवाई के नाम पर फिलहाल अभी तक कोई नहीं कार्रवाई हुई है, जिससे ये मामला है वो अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबके रहने की बात सामने आई है। जी शिव प्रकाश, परिजनों का क्या कहना है? जिस तरह से कहा भी जा रहा था कि इसमें जांच की जाएगी, क्या अब तक कोई जांच शुरू हुई है? जहां तक परिजनों की बात है, परिजन भी इस घटनाक्रम के बाद जब से मीडिया के सामने ये मामला आया तब से परिजन एक तरह से बैकफुट की स्थिति में। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है इसके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। हो सकता है उन्हें अपने बच्ची के इलाज की ज्यादा चिंता है, इस वजह से वे खुलकर कुछ भी कहना नहीं चाहते, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये बात जरूर खटक रही है कि वह यहाँ आए थे इलाज के लिए, लेकिन ये एक समस्या उनके सामने खड़ी हो गई। तो इसके पीछे जो भी दोषी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जांच की बात है तो उन्होंने जांच करवाने की जरूर बात की अस्पताल देख सके, और उन्होंने जांच के नाम पर जो है अभी तक कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं है जिसको कहा जा सके कि सबक दिया जा सके अन्य घटनाओं को इस रोकने के लिए। जी शिव प्रकाश, ये नवजात पहले से ही प्रीमेच्योर था, जिसके इलाज के लिए ही परिजन इसे अस्पताल में लेकर आया था, और अब जबकि चींटी ने भी उसकी आंख पे काटा है, उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर्स का क्या कहना है? हमारी जो नवजात की देखभाल कर रहे चिकित्सकों से बात हुई, हालांकि उन्होंने बताया कि बच्ची की हालत है वो खतरे से बाहर है, ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन जो ये मामला है निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि काफी गंभीर मामला है, जिसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए ताकि आगे भविष्य में कोई बड़ी ऐसी घटना नहीं हो जिसका खामियाजा आने वाले मरीजों को भुगतना पड़े। जी शिव प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद अस्पताल जो कि हमेशा सुर्खियों में रहता है, एक बार फिर से मामला सामने आया जिसमें नवजात की आंख पर चींटियों ने काटा। आपको बता दें ये नवजात प्रीमेच्योर बेबी थी जिसे यहाँ पर लाया गया था इलाज के लिए, लेकिन यहाँ पर चींटियों ने उसके आंख में काटा। हालांकि जिस तरह से अस्पताल प्रशासन का कहना है कि चींटी ने काटा है, स्वेलिंग है और अब खतरे से बाहर है, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही की बात को भी स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात है जांच की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई जांच शुरू भी नहीं हुई। देखेंगे कुछ और अहम खबरें, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गाँव में उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो आज मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442।
इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। ये है उभरता हुआ भारत। इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के मोइला मुस्लिम कुम्हार जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने के फैसले के बाद जोधपुर संभाग के मोइला मुस्लिम कुम्हार जाति में जोरदार उत्साह देखा जा रहा है। समाज के लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते नहीं थक रहे, लेकिन भाजपा के नेता चुनावी साल में इस निर्णय को वोटों की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेसी भी ये कहकर जवाब दे रहे हैं कि भाजपा के शासन में मुस्लिम कुम्हार जाति को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने जब जनसुनवाई के दौरान प्रदेश के मोइला मुस्लिम कुम्हार, कागजी, विसायती, कम्बोज और अराई जाति को ओबीसी में शामिल करने की मांग आई तो उन्होंने गंभीरता दिखाते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग से अध्ययन कर रिपोर्ट मांगी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी। आयोग की रिपोर्ट और सिफारिश पर राजस्थान सरकार ने प्रदेश की 5 जातियों को ओबीसी में शामिल करने का फैसला लिया है, जिसमें प्रदेश की मुस्लिम कुम्हार जाति भी शामिल है। गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। मुस्लिम समाज मोइला है जो कई पीढ़ियों से मतलब तकलीफ थी और वो तकलीफ पूरी करी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको हम ज्यादा क्या कहूँ और बहुत मेरे दिल के अंदर बहुत खुशी हुई। सरकार के इस फैसले के बाद मुस्लिम समाज में खासा उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही समाज के लोग मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। वहीं भाजपा विधायक कैलाश भंसाली इसे वोटों की राजनीति बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता दिनेश देशनरा पलटवार करते हुए इसे सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। मैं समझता हूं अशोक गहलोत जी ने मोइली मुसलमानों के लिए जो बात कही है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वोट की राजनीति है। कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने का एक दिवा स्वप्न है। जो नीचे के तबके हैं वो हमेशा हमारे साथ इसीलिए रहे कि हमने उनको कुछ करके दिखाया है। ठीक है ना। रही मोइला कुमारों की तो इनकी मांग कई वर्षों से चल रही थी। भैरव सिंह जी की टाइम में चल रही थी, वसुंधरा जी की टाइम में चल रही थी, पर इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और ये तो उसी जो ये कह रहे हैं ना कभी चुनावी साल में जो इन्होंने दिया है, ऐसा चुनावी सालों में नहीं, इन्होंने तो कब से इनकी वो चल रही है। गौरतलब है कि आयोग अध्यक्ष IS इसरानी, आयोग सदस्य CV शर्मा, श्रवण तंवर और हनीफ खान के समक्ष सुनवाई में समाज के लोगों ने अपना पक्ष रखा था। इसके बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की थी, जिस पर हाल ही में सरकार ने अधिसूचना जारी कर इन 5 जातियों को ओबीसी में शामिल किया। बरसों से आरक्षण का इंतजार कर रहे राजस्थान के 2.5 लाख से अधिक मुस्लिम मोइला कुमार समाज के दर्द को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समझा और आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण की घोषणा की है। मगर भारतीय जनता पार्टी से एक चुनावी फंडा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने साफ तौर पर जवाब दे दिया है कि जब भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे की सरकार थी तब भी ये मांग उठ रही थी, उन्होंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अब इन सवालों का जवाब तो ये समाज के लोग चुनाव के वक्त ही देंगे। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ETV न्यूज, जोधपुर। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो। नवरात्रि के दूसरे दिन आज यूपी के मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी धाम में आदिशक्ति की ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन हो रहा है। सुबह से ही मंगला आरती के बाद ब्रह्मचारिणी देवी का विधिवत श्रृंगार किया गया। शंखनाद से सभी देवी देवताओं को जागृत किया गया। वहीं कानपुर में चारों तरफ नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। यहां के सभी मंदिरों में भक्तों का भारी जमावड़ा लग रहा है, मगर कानपुर शहर के 12 देवी मंदिर की मान्यता ही कुछ और है। यहां पर आने वाले भक्त कभी निराश नहीं होते।
दिन और आज दसियों लाख आदमी आ चुके हैं, श्रद्धापूर्वक मां के दर्शन करते हैं और अपनी अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान अनिल कुंबले आज सपरिवार उज्जैन पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की। कुंबले के साथ उनकी पत्नी और दोनों बच्चे भी थे। हालांकि उन्होंने मीडिया से दूरी ही बनाए रखी। नमस्तस्यै नमो नमः। जम्मू कश्मीर में इन दिनों श्रीनगर के विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे आकर्षक ट्यूलिप गार्डन है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। गौर गौर गणपति ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला ढोल का सोना कच्चा। दोस्तों जैसा कि मेरी लाइनों से ही दिख रहा है कि ये जो रौनक आपको दिख रही है वो रौनक है गणगौर की। गणगौर राजस्थान का एक पारंपरिक त्योहार है जो पूरे राजस्थान में स्पेशली जयपुर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं चैत्र मास विशेष होता है देवी पूजन के लिए और गणगौर भी चैत्र मास में ही मनाया जाता है। गणगौर की पूजा होलिका दहन से शुरू होती है जो कि 16 दिनों तक लगातार चलती है। गणगौर का अर्थ जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, गण यानी कि शिव, गौर यानी कि पार्वती, यानी शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। गौरी शक्ति, सफलता और संपन्नता का प्रतीक। आज हम आए हैं गणगौर स्पेशल एपिसोड के लिए कविता जी के यहाँ, जहाँ पर 16 दिन के लिए गणगौर रखी गई है और उनकी पूजा की जाती है। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं गणगौर के बारे में। दोस्तों अब हम हैं कविता जी के साथ में, जहाँ पर 16 दिन की गणगौर पूजी जाती है। तो कविता जी ये सभी आपकी फ्रेंड्स हैं?
हाँ जी, ये सारी फ्रेंड्स हैं और सारी फ्रेंड्स अभी अंदर भी हैं। हम लोग मेहंदी का काम कर रहे थे और हमारे सबके मेहंदी तो लग चुकी है और सारी फ्रेंड्स अभी लगा रही हैं। मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी, लेकिन अभी इनसे मिलिए। गीता पारिक मेरी फ्रेंड है। हेलो। और वो मेरी जेठानी जी हैं। और ये मिसेज नूतन, ये मेरी फ्रेंड है। मिसेज साऊ है और वो मेरी भाभी है कुसुम शर्मा। हेलो। और वो सीमा मेरी फ्रेंड। तो सब ऐसे ही इकट्ठे होते हैं हर बार? हाँ, अभी हम 3-4 साल से ऐसे ही मना रहे हैं। सभी मोस्टली फ्री हो चुके हैं बच्चों से और अकेले ही रह रहे हैं, बच्चे सबके बाहर हैं, तो हम लोग ऐसे 16 दिन काफी एंजॉय करते हैं। तो टाइम निकाल लेती है इस तरीके से? हाँ, सभी सब निकाल लेते हैं। कैसा लगेगा जब ये सेलिब्रेशन खत्म हो जाएगा, यानी कि कल गणगौर हो जाएगी? कल के बाद फिर हमें बल वही अपने घर गृहस्थी संभालना, फिर हमें वही लगेगा, वही चीजें याद आएंगी। तो कविता जी 16 दिन तक गणगौर वैसे ही पूछते हैं जैसे कि लास्ट डे पूछते हैं? हाँ, 16 दिन तक वैसे पूछते हैं। लास्ट डे थोड़ा सा ज्यादा एंजॉयमेंट होता है और हम सुबह से इकट्ठे होते हैं, फिर मंदिर जाकर के पानी लाना, ये सारा करना, और गीत वगैरह ज्यादा होते हैं और खाना पीना सब मस्ती होती है। तो 16वें दिन गणगौर वाले दिन ज्यादा मस्ती होती है। बाकी तो सब, क्योंकि सबके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो सुबह जल्दी रहती है। हम लोग फिर शाम को दोबारा इकट्ठे होते हैं, फिर हम गीत वगैरह करते हैं। दिन का जो भी टाइम होता है हमारे पास, तो उसमें हम गणगौर की ड्रेस बनाना और इस तरह के काम करते हैं। तो आप सभी जब कविता जी के यहाँ पर आती है तो सारी तैयारी मिलती है, मिलजुल कर करते हैं सब? मिलजुल कर करते हैं। कुछ तैयारियां तो होती हैं क्योंकि 16 दिन से पूज रही होती हैं और हम उसमें बीच में आते हैं, तो कुछ तैयारियां तो होती हैं, लेकिन कुछ हम आकर करवाते हैं। और जितना भी हम जैसे गुने वगैरह बनाना है तो कई बार तो हम सारे एक साथ ही मिलकर बना देते हैं, कई बार अलग अलग, लेकिन ये पता रहता है दूध वूध कहाँ से लानी है, क्या करना है, कल हमें कितनी तैयारी करनी है, वो सब आज ही प्लानिंग कर लेते हैं सब। एक बात बताइए, आपने कभी शादी के पहले भी गणगौर पूछी? शादी से पहले तो मैं नहीं पूछ पाई क्योंकि स्कूल कॉलेज का ही रहता था। आप बताइए गणगौर क्यों मनाई जाती है? वैसे तो गणगौर स्त्रियों के सुहाग का पर्व माना जाता है, मगर ये अपने पारंपरिक कथाओं से भी और भगवान की कहानियों से भी जुड़ा हुआ है कि इस दिन है ना पार्वती जी ने और अपना सुहाग बांटा था, तो इसके लिए इसका बहुत काफी महत्व है। इसीलिए इस दिन सारी सुहागनें जो स्त्रियाँ होती हैं सब तैयार होकर जाती हैं और माता रानी से सुहाग की ही कामना। हाँ, सुहाग की कामना करती हैं। तो अच्छे वर के लिए पूजा करती हैं, लेकिन जैसे हम लोगों को तो मिल चुका है अच्छा वर, तो हम शादी के बाद सुहाग के लिए स्वस्थ रहे, हम सुहागन रहे, हमारे सुहाग रहे इसके। दोस्तों, इन्होंने कहा कि इन्हें मिल चुका है अच्छा वर। तो ये जानते हैं इनसे इनके वर की क्वालिटी। आप सभी अपने हस्बैंड की क्वालिटी जो बेस्ट है मुझे बताइए। मेरे हस्बैंड की जो क्वालिटी है, जैसा कि उनका नाम है महेश, और महेश का मतलब है शिव, और मैं शिव की आराधना वैसे पहले से भी करती थी और अब भी करती हूँ। जैसे शिव भोले भंडारिया, ऐसे ही मेरे हस्बैंड बहुत इनोसेंट है और उनकी ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके, यानी कि इनके हस्बैंड भी भोले भंडारी। आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड, मैं जब त्योहार होता है तो त्योहार पे मुझे विशेष, मतलब अगर मेरा व्रत है या कोई भी बात है, कोई साड़ी लेनी है त्योहार पे, कुछ भी है, तो मतलब गिफ्ट के तौर पे बहुत अच्छी तरह से एंजॉयमेंट करवाते हैं। यानी कि इनके हस्बैंड इन्हें गिफ्ट देते हैं त्योहारों पे? त्योहारों पे। ओके, आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सीधे सच्चे हैं, दिखावे में ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। आप बताइए आपके हस्बैंड की कौन सी क्वालिटी सबसे बेस्ट है? बहुत सीधे है, सरल, अच्छा नेचर है इनका, और सबका ध्यान रखते हैं घर पे भी। और आपका भी? मेरा तो रखेंगे ही। आप बताइए आपके हस्बैंड की क्या क्वालिटी है? मेरे हस्बैंड सबका बहुत ध्यान रखते हैं और सबसे बड़ी मेरी भावना की बहुत कदर करते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कोई त्योहार आया उसके ऊपर गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो अचोट है उस पे गिफ्ट देते हैं। आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा केयरिंग है और गिफ्ट में विश्वास नहीं करते, जब उनकी इच्छा होती है तभी वो दे देते, त्योहार तीज और त्योहार नहीं देते। क्या बात है, सही बात है। जब गिफ्ट देना है तो तीज त्योहार क्या देखना है, लेकिन तीज त्योहार पे भी देते हैं, वैसे भी देते। तीज त्योहार पे ये नहीं कि देना ही है, वो कभी भी दे देते। अच्छा, आपको गणगौर में क्या अच्छा लगता है? कोई मतलब सजना संवरना होता है और सब लोगों से हम लोग इकट्ठे होकर के मिल लेते हैं, सब तरह की हंसी मजाक और गपबाजी हो जाती है। इसी बहाने 15 दिन 16 दिन हमें एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। आपको? हम 16 दिन नहीं पूछते, एक दिन पूछते हैं गणगौर। अच्छा, हम गाँव के हैं तो वहाँ एक दिन गणगौर पूछते हैं। परिवार से मिलना जुलना मतलब ज्यादा बढ़ता है, और अगर परिवार से दूर रहते हैं तो पड़ोसियों से मिलना जुलना अच्छा हो जाता है, एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से। अच्छा लगता है त्योहार मनाना फ्रेंड्स के साथ,
गपशप भी हो जाती है, मस्ती भी हो जाती है और त्योहार मनाना